हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत पुरानी कहावत है, कैचेस विन मैचेस। और अगर आप जब कैच ड्रॉप करते हो तो मैच भी आपके हाथ से फिसलते हैं। और यही कहानी जो है वो आईपीएल 2026 में देखी जा रही है। इस तरीके का ट्रेंड देखा जा रहा है। शुरुआत इसकी इस तरीके से हुई कि भाई पंजाब किंग्स का और मैच था एसआरएच थे, वहाँ पर काफ़ी सारे कैचेस छूटे और उसके बाद से वो सारे डाटा जो है ना वो खंगाला गया कि भाई इस सीज़न कितनी बार ऐसा हुआ है और कितना ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो ड्रॉप कैचेस का देखने को मिला है। पहले जो पंजाब और एसआरएच के बीच मैच में हुआ उसका बता देते हैं आपको, उसके बाद जो है आगे आगे बात करेंगे, पूरे आंकड़े भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। मैच में 3 कैच छोड़ने से जो है पंजाब किंग्स के कोच जो है वो नाराज़ हो गए। रिकी पॉन्टिंग नाराज़ हो गए। मैच के दौरान ही उनसे ब्रॉडकास्ट से बात कर रहा था और उस समय भी कैच छूट गया। तो उन्होंने बोला कि ये एक वायरस है जो टीम में फैल गया है और मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं जो माइक है उसको भी जो है फेंक दूं। मैच में ईशान किशन और क्लासन का कैच जो है दोनों जब 9-9 रन पे थे तब छूटा था। दोनों ने अर्धशतक लगाया और एसआरएच ने 235 रन का स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगा दिया और उसके बाद मैच को जो है वो यहाँ पर जीत लिया। एक स्टंपिंग का चांस भी छूटा और 3 कैच जो है वो मैच में यहाँ पर छूटे। एग्जैक्टली रिकी पॉन्टिंग ने बोला क्या, पहले वो दिखा देते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे कि इस मैच में क्यों ड्रॉप कैचेस की वजह से ही जो है पंजाब की टीम को हार का सामना करना पड़ा और एसआरएच ने बाजी मारकर नंबर 1 की पोजीशन जो है वो हासिल कर ली। कोर्ट प्लेट दिखा दे रिकी पॉन्टिंग का, क्या उन्होंने बोला। पंजाब के बड़े प्राउड कोच हैं और अच्छा किया पंजाब ने, अब लगातार हार की हैट्रिक लगा चुकी है टीम। ये हमारे लिए एक तरह का वायरस बन गया है। हमने इस सीजन में अब तक बहुत सारे कैच छोड़े हैं, लड़कों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बेचारा शशांक, ऐसा लगता है कि गेंद उसका पीछा कर रही है, हर ऊंची गेंद उसी के पास जा रही है और वो कैच छोड़ देता है। ये कहना है रिकी पॉन्टिंग का कि भाई मेहनत भी हो रही है मगर कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। कई बार क्या होता है, आप जीतते हो तो वो आदत हो जाती है, आप जीतते रहते हो, कोई ना कोई उठ के परफॉर्मेंस दे देता है। हारते हो तो भी ऐसा होता है। मेरे ख्याल से कैचेस के साथ भी ऐसे ही होता है कि जब छूटते हैं ना तो फिर वो गुच्छे में ही छूटते हैं, छूटते ही रहते हैं। उसके बाद उसको कैसे रोका जाए उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। उसमें बस यही है कि आप मेहनत करते रहिए, जब वो पकड़ में आने लगेंगे तो आने लगेंगे। मगर हाँ, ये कंसर्न ज़रूर है। और ये जो मैच हारा यहाँ पर पंजाब ने और जो नंबर 1 की कुर्सी गई वो ड्रॉप कैचेस की वजह से ही गई। बिल्कुल, और अब दबाव बढ़ गया। अभी आपके पास 13 अंक हैं मेरे ख्याल से और अब आपके 4 मैचेस बचे हुए हैं। हाँ। अब अगर आपको 15 पर आप फंस जाएंगे तो अगर आपको 17 करना है तो अब आपको 4 में से 2 मैच जीतने हैं। यानी अब जो आपका सिनेरियो है वो उस तरह का लग्जूरियस सिनेरियो नहीं है जहां पर अपराजेय थे आप बिल्कुल एकदम लग रहा था कि 13 अंक के बाद अब सबसे पहली टीम आप बनेंगे जो प्लेऑफ के लिए कंफर्म हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है। तो यही इस लीग की खूबसूरती भी है कुणाल, कि आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, करते चूंकि लंबा सफर होता है, कहीं एक जगह आप डिरेल होते हैं और फिर जो आप कहते हैं ना कि जीतना जैसे एक आदत है वैसे ही हारना भी एक आदत है। फिर वो हार की आदत लगी जाती है और फिर उससे उस आदत से निकलना और फिर वापस जीत की पटरी पर आना मुश्किल होता है। यही कैरेक्टर होता है। रही बात कैच छोड़ने की, तो अब इसमें क्या कर सकता है कोई? भाई ये होता यही है कि एक तरह की गलती ही तो है। कैच छोड़ना क्या है, कोई सीधी सी अगर उसको आसान किया जाए तो गलती है। अब गलती में सुधार कैसे होगा? गलती में सुधार 2 ही तरीके से हो सकता है। एक कि आप जो प्रैक्टिस में जा रहे हैं वहां उस तरह के कैचेस की और ज्यादा कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। दूसरा, कई बार कुछ जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि भाई मान लीजिए कि आपसे कोई गलती बार बार हो रही है और उस गलती की वजह से आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगा गया है जी, तो आप थोड़ा आसान काम कीजिए। आसान काम करेंगे आप, अगर 10 में से 10 बार वो आसान काम सही कर लेंगे तो आपके अंदर वो जो आपका खोया हुआ आत्मविश्वास है वो वापस आएगा। हाँ। तो इसको अगर इसी फॉर्मूले को अगर यहां पर अप्लाई कर दें और अगर रिकी पॉन्टिंग ये कह रहे हैं, टीम के मतलब साथ जुड़े हुए हैं, इतने बड़े खिलाड़ी रहे हैं, मुझे लगता है कि वो शशांक सिंह के हाथों से जो ऊंचे ऊंचे कैच छूट रहे हैं ना, ले जाइए उनको बेसिक पर। और जैसे आप स्लिप में फील्डिंग कराते हैं, जैसे आप लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्डिंग कराते हैं, जहां जहां भी जिस भी पोजीशन में, पहले दीजिए आप उनको आसान कैच, 20-25 आसान कैच करा दीजिए, उनकी हथेली में आ जाए गेंद। अभी तो ये हालत है कि उनका हाथ ऐसे कांप रहा होगा और कॉन्फिडेंस ही चला गया। जितनी भी क्रिकेट हम लोगों ने खेली है, ये तो हमने भी देखा है ना कि जिस दिन बॉल छूटती है तो फिर वो मैदान में आपको ढूंढती भी है कि आप कहां खड़े हैं, वहीं पर आ जाएगी वो। तो मुझे लगता है कंसर्न तो है ही है, प्रॉब्लम तो है ही है, समाधान भी अब निकालना होगा। ये कह देने से कि वायरस है, फैला हुआ है,
काम नहीं चलेगा। वो उस वायरस को मारना होगा, उसका कुछ एंटी वायरस निकालना होगा, वरना अब जो जैसा मैंने कहा कि अब वो लग्जरी नहीं है कि आप बिल्कुल क्लियर शॉट आप जा ही रहे हैं वहां पे प्लेऑफ में। अब मामला फंस सकता है। 2 मैच आपको जीतने ही जीतने हैं 4 में से। बिल्कुल जी, इंजेक्शन देना पड़ेगा, कुछ गोली खानी पड़ेगी, नहीं तो बुखार अपने आप तो जाने से रहा वायरल, ठीक है, वो परेशान करता ही रहेगा। अब ये वायरल सिर्फ पंजाब को नहीं है, ये इस लीग में खेल रही सब टीमों को है, कुछ कम मात्रा में, कुछ ज़्यादा मात्रा में। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, उसके बाद आंकड़े भी पूरे दिखाऊंगा। पहले इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। आईपीएल 2026 में कैच छोड़ना जो है ना, वो टीमों को भारी पड़ रहा है। एक तो छूट रहा है और छूटने के बाद जो है भारी भी पड़ रहा है, दोनों चीज़ें। कई बार भारी नहीं पड़ता है। मौजूदा सीजन में अभी तक 20% कैचेस छूटे हैं। अगर पूरा आईपीएल का अगर हम निकालें तो लगभग 20% कैचेस जो है वो छूटे हैं। सब टीमों ने मिला के जो है वो छोड़े हैं, किसी ने ज़्यादा किसी ने कम। आईपीएल 2026 में अभी तक 9 शतक लगे हैं, 10 शतक लगे हैं, सॉरी इसको 10 कर लें, 10 शतक लगे हैं और 10 में से 5 शतक जो है ना वो कैच छूटने के बाद लगे। मतलब खिलाड़ी का कैच छूटा और उसके बाद उसने शतक लगाया। प्रोबेबली ये होता भी होगा, मगर अब ये थोड़ा सा जब ज़्यादा होता है ना तो वो हाईलाइट सा हो जाता है। ये कई बार होता है कि भाई जब आप कोई शतक लगाता है तो उसका कोई कैच छूटा होता है, मगर यहाँ पर क्या है कि 10 में से 5 बार ऐसा हो गया, प्लस जो ये कैचेज इतने ज़्यादा 20% राउंड अबाउट जो फिगर निकल के आ रहा है। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि 18 पारियों में 40+ रन बनाने वाले बंदे का, बल्लेबाज का जो है ना वो कैच छूटा। मतलब 18 पारियों में किसी बल्लेबाज ने 40+ रन बनाए हुए थे, उसका फिर कैच छूट गया। हुआ क्या उसका नतीजा कि इन 18 पारियों में से 14 बार जो फील्डिंग कर रही थी टीम, उसको वो मैच गंवाना पड़ गया। अब वो सिर्फ कैच से गंवाना पड़ गया, उसके और भी कारण हो सकते हैं, मगर वो प्रोमिनेंट जो है ना वो कैचेज अब नजर आ रहे हैं। 20% बहुत बड़ा फिगर है। आप कोई गली क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, ये कोई कॉलेज का क्रिकेट नहीं हो रहा है जहां पर आई जी कैच छूट गया छूट ही जाते हैं। यहां पर तो आपको कैचेस बनाने पड़ते हैं। ये स्टैंडर्ड उतना हाई है कि इतने बढ़िया कैचेस जैसे श्रेयस अय्यर ने इस सीजन में लिया था उसके लिए जाना जाता है। इंटरनेशनल लेवल है, उसी तरीके का है। मगर वहां पर अगर उसी लीग के अंदर अगर 20% कैच छूट चुके हैं अभी तक, जब अभी आप मतलब लगभग 50 मैचेस जो हैं और ये लगभग 42-41 मैचेस का आंकड़ा है, एरिया ऑफ कंसर्न तो ये है। बिल्कुल है कुणाल, और इसकी वजह एक ये भी है कि जब हम बात करते हैं क्रिकेट की तो उसके 3 डिपार्टमेंट होते हैं, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। हम अक्सर जो है बैटिंग बॉलिंग पर बहुत ज़ोर शोर से बात भी करते हैं। जो खिलाड़ी हैं वो बैटिंग और बॉलिंग को लेकर बहुत कंसर्न भी रेस करते हैं, उस तरह की तैयारी भी करते हैं। फील्डिंग को लेकर कई बार चीज़ें उस तरीके से देखी नहीं जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत नहीं करते हैं, फील्डिंग पर मेहनत होती है, फील्डिंग के लिए प्रैक्टिस होती है, फील्डिंग की ड्रिल्स होती हैं, लेकिन फील्डिंग पर कभी बात नहीं होती उस तरीके से। एक मैच है मान लेते हैं और उस मैच में किसी खिलाड़ी ने 4 कैच लिए, जिसमें से 2 कैच जो थे वो हाफ चांसेस थे। बावजूद इसके हो सकता है उसको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ना मिले। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड वो खिलाड़ी लेकर जाए जिसने 70 या 80 रन बनाए हैं, या कोई ऐसा खिलाड़ी लेकर जाए जिसने 3 विकेट लिए हैं। तो प्रोबेबली फील्डिंग को वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है। इसलिए जब आप इस तरह के आंकड़े निकाल कर लाते हैं कि साहब 20% कैच छूटे, 20% कैच छूटने का मतलब है सीधा 100 में से 20 कैच छूट गए, ठीक है। तो 100 में से 20 कैच छूट गए तो फिर वो कॉस्ट तो करेंगे ना किसी को। और जब भी आप 2020 के फॉर्मेट में आएंगे तो हम कई बार कहते हैं कि जी एक्चुअली क्या है कि एक टीम की बैटिंग थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग है, बॉलिंग जो है थोड़ी सी हल्की है, तो बैट्समैन जो है वहां पे 20 रन एक्स्ट्रा बना दे। ठीक है, हम कभी नहीं कहते कि फील्डर जो है जरा 20 रन एक्स्ट्रा जोड़ दे, बचा ले, ठीक है, बचा ले। या इसका उल्टा भी है कि भाई बॉलिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग इसने 160 रन ही दिए। हर स्थिति में फील्डिंग को लेकर जो इंपॉर्टेंस है वो जिस खिलाड़ी को समझ में आ जाती है अपने करियर में, वो खिलाड़ी फिर जॉन्टी रोड्स बन जाता है, ठीक है ना, या फिर इस तरह के तमाम बड़े नाम हैं जो रहे। जब आप नहीं समझते तो फिर वो इस तरह से होता है, कैच छूट रहे होते हैं। और सिर्फ कैच ही नहीं, मतलब कैच तो चलिए 100 में से 20 कैच छूटे, अगर इसको और डिटेल आप करेंगे कितनी सारी बाउंड्रीज छूटी होंगी, कितनी सारी आपने सिंगल डबल छोड़े होंगे। तो जो जीत और हार के बीच में बैटिंग और बॉलिंग के साथ साथ अच्छी फील्डिंग और खराब फील्डिंग का जो फर्क है वो जब तक जो है जिस पर चर्चा नहीं होगी, वो जब तक कंसर्न नहीं होगा, उस तरह से चीजें होती रहेंगी। और बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है, फिर से बता रहा हूं, आप गणित में गलतियां करते हैं। हाँ,
टीचर दो ही सलाह देता है, कहता है यार बेटा एक बात करो, एक काम करो, सैंपल पेपर कर डालो, 50 सैंपल पेपर कर लो, ठीक है, ठीक हो जाएगा। कितनी बार करोगे एक ही गलती? या दूसरा तरीका होता है, अगर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हिल गया है, जो बात अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, तो वो आपसे कहता है काम करो यार, तुम शुरू में ना 2x2 ही लिखो, 3x3 ही लिखो, ताकि तुम्हारे 20 आंसर जो है सही तो आए, और जब 20 आंसर सही आएंगे तब मैं तुमसे पूछूंगा कि 18x6 कितना होता है, ठीक है। तो वो कोचेस का काम है, वो सपोर्ट स्टाफ का काम है। सपोर्ट स्टाफ का काम सिर्फ ये नहीं होता कि आप वहां पर खड़े होकर बताएं, हाँ नेट्स लगवा दें और बयान देकर चले जाएं। चलिए जी, मगर ये स्ट्राइकिंग जो है डेटा है जो आ रहा है, अब एक हर टीम को पकड़ लेंगे भाई, कौन सी टीम कितने मैच कितने कैच छोड़ रही है, पता तो लगे। दिल्ली ने सबसे ज़्यादा छोड़े, दिल्ली का हाल भी ख़राब ही है, ठीक है, ये आगे जी आंकड़े। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 6 छोड़े, मगर हालत बहुत ख़राब है। चलिए, उनको तो बल्लेबाजी नहीं हो पा रही उनसे, वो तो अलग कहानी है। राजस्थान रॉयल्स ने 7, आरसीबी ने 8, लखनऊ सुपर जायंट्स ने 8, गुजरात टाइटंस ने 14, मुंबई इंडियंस ने 10, चेन्नई सुपर किंग्स ने 15, सनराइजर्स हैदराबाद ने 18, पंजाब किंग्स ने 15 और दिल्ली कैपिटल्स ने 17। तो सनराइजर्स हैदराबाद ने इनफैक्ट 18 कैचेस जो हैं वो यहाँ पर छोड़े हुए हैं, और ये 41 मैच जब तक हुए थे तब तक का आंकड़ा जो है वो रिलीज जो है ये यहाँ पर किया गया है। एक ट्रेंड तो नहीं है इसके अंदर कि भाई जो ज़्यादा कैच छोड़ रहा है उसकी टीम ज़्यादा बुरा कर रही है, क्योंकि वो सिर्फ कैच से निर्भर नहीं करता है, वो बैटिंग से भी निर्भर करता है, वो आपका बॉलिंग से भी निर्भर करता है। मगर ये भी एक आयाम है, और जो भी खिलाड़ी इस आयाम को अपने साथ जोड़ लेता है कि मैं एक अच्छा फील्डर भी हूँ, वो टीम के लिए ना किसी ऑलराउंडर से कम नहीं होता। बड़े कंसर्न्स हैं, और अगर ये 18 कैच सनराइजर्स हैदराबाद छोड़ के भी अगर नंबर 1 पे है, तो अगर पकड़े होते तो क्या हाल होता। तो फिर यहाँ पर जो है वो पहले से कुछ 2 अंक या 4 अंक जो है और यहाँ पर मिल जाते। मगर ये इतने सारे कैचेस छूटना ना, मतलब ये हैरान कर रहा है मुझे हैरान कर रहा है कि कोई कॉलेज वॉलेज की लीग नहीं चल रही है ये। मतलब कैसे इतने सारे कैच कोई टीम छोड़ सकती है। 11 प्लेयर खेल रहे हैं, 18 कैच आप छोड़ चुके हो अभी तक जितने मैचेस आपने खेले हैं। बुरा हाल है। मगर ये है कि इन कैचेस को लेकर ऑब्वियसली हर कोई प्रैक्टिस कर रहा होगा, मगर इन कैचेस की अहमियत और ये जो फील्डिंग की जो अहमियत है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब वो रविंद्र जडेजा टाइप लोग जानते हैं, वो टीमें जानती हैं जिनके पास अच्छे फील्डर्स होते हैं, जिनको आप लगा देते हो, कहीं पर भी लगा सकते हो, वो आपको वहाँ पर रिटर्न देते हैं। तो ये चीज़ जो है इन सबको मतलब रियलाइज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे चल के अभी तक तो ठीक था, चलो लीग स्टेज थी, 1 स्लिप हेयर एंड देयर। अब यहाँ से कहानी बहुत संगीन है। यहाँ से एक भी मैच जो है ना वो आपको कॉस्ट कर जाएगा आपके लिए प्लेऑफ का टिकट। बिल्कुल। और या एक भी कैच। बिल्कुल। और एशेज सीरीज की शुरुआत में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, मतलब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मीडिया जो होता था वो एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ लिखता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक मीडिया अखबार ने लिखा कि दिस टीम हैज गॉट ओनली 3 प्रॉब्लम्स। They can't bat, they can't bowl, they can't field। तो 18 कैच छोड़ने के बाद भी सनराइजर्स हैदराबाद इसलिए वहां पर है नंबर 1 पर, उसका लॉजिक बड़ा सीधा है। Probably आप कह सकते हैं they can't field और they can't catch, but they can bat, they can bowl। जो टीमें 12-12, 15-15 कैच छोड़ के और नीचे पड़ी हुई हैं, प्रॉब्लम वहां ज्यादा है, क्योंकि वो वहां पर वो वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि they can't catch, they can't bat, they can't bowl। तीनों प्रॉब्लम है वहां पर। तो ये फिर मैं घूम फिर के आ रहा हूं सपोर्ट स्टाफ पर, कोचेस पर, और छोटे छोटे जो मतलब 10वें नंबर की टीम अगर आप लखनऊ को भी उठा लें तो वहां भी सपोर्ट स्टाफ कोई हल्का नहीं है, वहां भी सारे बड़े बड़े नाम हैं। तो आपको जैसे आप अपने घर के बच्चों को बहुत प्यार से फुसला के बहला के समझाते हैं चीजें, वैसे कराना पड़ता है ये चीजें। आप बहुत मतलब कह देना कि 18 कैच छूट गए, अरे भाई कोई मतलब मजाक है क्या? बिल्कुल 18 कैच मतलब आप समझ रहे हैं एक बल्ले। और अभी अगर मतलब अभी तो ये डेटा निकला कि 18 कैच छूट गए, थोड़ा और डिटेलिंग अगर करिए कि इन 18 कैचों के छोड़ने के बाद वो 18 खिलाड़ियों ने क्या क्या किया, तो समझ में आएगा। 200 रन खा गए होंगे। और फिर ऐसा नहीं होगा जो आपने कहा ना, जैसे क्या होता है, आप शहर के अंदर जब अपनी बाइक लेके निकलते हैं, बहुत रश है, आपको छोटा मोटा इधर उधर गाड़ी छू भी जाती है, लाइफ का थ्रेट नहीं होता, ठीक है। आपके हाथ पैर में थोड़ी बहुत खरोच वरोच लग गई, आप बच जाते हैं, पहुंच जाते हैं। हाईवे पे आप नहीं रिस्क ले सकते ना। हाईवे पे आपको पता होता है कि जहां 120 140 पे गाड़ियां आ रही, वहां पर रिस्क लेना असंभव है। तो वही फॉर्मूला है बॉस। अभी तो लीग मैचेस है, आपको थोड़ा बहुत डेंट वेंट लगा, एक आध मैच, चलो अब पंजाब का एक मैच चला भी गया तो पंजाब को लगा होगा क्या फर्क पड़ रहा है यार। या हैदराबाद इस समय 14 पॉइंट पर है, हैदराबाद के मान लेते हैं एक मैच में खराब फील्डिंग से वो हार गए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये प्लेऑफ का मैच हुआ, अगर ये फाइनल हुआ,
तो फिर याद कर लीजिए वो, फिर वो याद कर लीजिए ना 2024 वर्ल्ड कप का वो सूर्य कुमार यादव का कैच याद कर लीजिए, आप समझ जाएंगे कैच की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ये आदत होती है, ये एकदम से नहीं जाती कि भाई आपने आज तय कर लिया कि आज से हम कैच नहीं छोड़ेंगे, जैसे कि जानबूझ के छोड़ रहा था कोई कैच, वो एक आदत होती है, उस आदत को, उस पैटर्न को ब्रेक करना पड़ता है। कैच एफिशिएंसी फटाफट से दिखा देता हूं, सभी टीमों की दिखा दे। कैच एफिशिएंसी क्या है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 88% पकड़े हैं, और अगर दूसरी स्लाइड पे आ जाए तो दिल्ली कैपिटल्स ने 69% पकड़े हैं। मतलब कि 30% कैच जो है वो दिल्ली की टीम ने छोड़ दिए, मतलब 10 में से 3 कैच जो है वो छूट रहे हैं। ये हाल है। सेकंड स्लाइड भी दिखा दें दिल्ली की टीम के, और दिल्ली की टीम के हाल भी बुरे हैं। अब कैच एफिशिएंसी वही पॉइंट है, हम जहाँ पर हैं ना, अब अगर आप मतलब अगर हम इसको पढ़ाई से भी जोड़ के देख लें तो अगर अब किसी का 90% आता है ना तो उसको माना जाता है कि हाँ अच्छा स्टूडेंट है। मतलब वो टाइम चला गया कि जब ये बोला जाता था कि 90% आ गए तो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ठीक है, एक्सेप्शनल स्टूडेंट है। वैसा ही अब क्रिकेट टीम्स का भी हाल है। अगर आपकी एफिशिएंसी 90% नहीं है ना तो फिर इसका मतलब ये है कि आप बहुत लैक कर रहे हो, कुछ सीरियस गड़बड़ है। और ये सारी टीमों के साथ है कि किसी का 90% नहीं आया है, ठीक है। कोई 80s में है, कोई 70s में, एक टीम तो 60s में पड़ी है, वो 60s वाला तो फेल ही मान लिया जाए कि भाई ये तो फेलियर ही है, और वो दिख भी रहा है कि वो पॉइंट्स टेबल में एकदम फेल की स्थिति में ही दिल्ली की टीम जो है वो लगी हुई है सर। बिल्कुल, मतलब जैसे आपने पढ़ाई से जोड़कर कहा, तो अब तो हालत ये है कि 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं, परफेक्ट सेंटम आते हैं बच्चों के। तो आप ये सब कुछ, कुणाल, सीधी सी बात हुई कि ये ना एक कल्चर है, आप ये स्किल है, इसको भी आपको स्किल की तरह से लेना पड़ेगा। आप अगर जब आप नेट्स में जाते हैं और आप अपनी बैटिंग पर मेहनत करते हैं, आप अपनी बॉलिंग पर मेहनत करते हैं, आपको अपनी फील्डिंग पर भी मेहनत करनी होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं हो रही है, लेकिन आखिर क्यों एक खिलाड़ी अच्छा फील्डर होता है और एक खिलाड़ी अच्छा फील्डर नहीं होता है? ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग वही मिलती है जो दूसरे वाले को मिल रही है जो अच्छा नहीं कर रहा है। या इसमें बात कर लें तो आखिर क्यों एक टीम की एफिशिएंसी 88.37 है और दूसरी 60s में पड़ी हुई है? वहां ऐसा थोड़ी ना है कि 60s वाले को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, वहां फील्डिंग को लेकर वो अप्रोच नहीं है। जब तक संजीदगी नहीं है, जब तक आप इनकलकेट नहीं करेंगे कि हम अच्छी फील्डिंग से भी मैच जीत सकते हैं। खराब बैटिंग, खराब बॉलिंग तो बात अलग है यार, जीतना हारना, लेकिन अच्छी फील्डिंग और खराब फील्डिंग से भी मैच के नतीजे तय होते हैं। जब तक ये खिलाड़ियों में इंजेक्ट नहीं कर दिया जाएगा ना, तब तक ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बड़ा कोई भी टूर्नामेंट होगा, आप ये भी तो सोचिए 70 मैच है, 70 मैच का टूर्नामेंट होगा, तो आपको ऐसे आंकड़े देखने को मिलेंगे। और वो इसीलिए मिलेंगे क्योंकि शायद हम उस तरीके से उतनी गंभीरता से चीजों को लेते ही नहीं। बिल्कुल जी, बल्लेबाजी पर इतना फोकस है ना कि वो छक्के लगें किसी तरीके से, कि वो जो छोटी छोटी चीजें होती है, एक रन बचा लेना, ठीक है, पकड़ के उसमें ताली कौन बजाएगा? उसको कोई कुछ पूछ नहीं रहा है। आप मुझे बताइए ना, अगर आज की तारीख में कोई विकेट कीपर जो उस पे आपको पैसे नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहा, जब आपकी बोली लग रही है तो उस पे कोई देख रहा है क्या? कोई नहीं पूछ रहा। वो ये देख रहा है कि आप बैटिंग कर सकते हो कि नहीं, आप बॉलिंग कर सकते हो कि नहीं। चलिए, मगर कोई बात नहीं, टीमों को तो देखना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो।